जब जो वर्षा ऋतु होती है तो उसमें पटड़े भी मजबूत करने पड़ते हैं। उसके लिए ये बजट बहुत कम पड़ता है। साफ सफाई तो 2 महीने बाद खाड़े की करवानी पड़ती है। कोई खाड़ा ब्रेकेज हो, कोई पुड़िया ब्रेकेज हो, कोई नक्का ब्रेकेज है, कोई नहर के पटड़े भी दुरुस्त करने पड़ते हैं, लेकिन उसके लिए ये बजट बहुत कम है। तो लगभग टीसी मेंबर है जो, वो आपके टीसी मेंबर कितने हैं? 4 हैं जी। नमस्कार, रॉयल पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान सतराना। आज हम मौजूद हैं जीडी नहर जोन नंबर 34। उनके अध्यक्ष हमारे साथ खास मुलाकात में जुड़े हैं हरवंश सिंह जी मान। 10 सालों का कार्यकाल हो चुका है। जानेंगे किस प्रकार कार्यकाल चल रहा है, कितनी रिकवरी हुई है, क्या कुछ पूरा माजरा है, तमाम बातों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जी चैनल में स्वागत है आपका। थैंक यू, मेहरबानी जी। जी मैं पहले तो सर आपका मान साहब पूरा परिचय जान लेता हूँ। कब से आप अध्यक्ष हो, कौन से स्तर में अध्यक्ष बने थे? मैं हरवंश सिंह जीडी टेल 34 नंबर ब्लॉक का अध्यक्ष हूँ जी। 13 में इलेक्शन हुए थे, 14 में हमें चार्ज दिया गया था जी। 14 में चार्ज देने के बाद में 10 साल आपका सफर कैसा रहा, क्या क्या परिस्थितियां सामने? ठीक है, बढ़िया ही रहा जी। कार्यकाल तो जी। ठीक चल रहा है काम धंधा। 10 सालों में हरवंश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मामला वसूली की बात कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि महत्वपूर्ण भूमिका मामला वसूली है। किसानों से मामला वसूली कर उन्हें ब्याज ना लगना, ये सबसे अहम भूमिका रहती है। कितने % ब्याज आपका मामला वसूली होता है और कितना % रिकवर करते हो आप जो रह जाता है? हमारी 90% 95% वसूली होती रही है जी। हर साल जी। कोई डिले नहीं हुआ जी। मतलब बहुत अच्छी वसूली है ये। लगभग कितने मुरब्बे हैं आपके संघ में? 150 मुरब्बा जी। 150 मुरब्बे के जो रिकवरी होती है लगभग कितनी बन जाती है वार्षिक? सर वार्षिक तकरीबन 80-85 हज़ार रुपये बनता है उससे। जो आपको जो मामला मिलता है 37%, वो क्या आप जैसे मान लो कि पूरा प्रॉपर रूप से मिल रहा है? क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं आपने उन जो मामले के, जो आपकी रिकवरी आई है उससे आपको जो मामला मिला है? मामला उसमें से वसूली में से 42% कमीशन आता है, उसमें से 5% वितरण समिति अध्यक्ष के खाते में चला जाता है। 37% बचता है। 37% बचता है, वो कोई खास नहीं है, रेवेन्यू वो नहीं है। इससे वाटरमैन की तनख्वाह नहीं चलती जी। इससे ऊपर और बहुत खर्चे होते हैं, जैसे खाड़े की सफाई है, नहर की सफाई है। जब जो वर्षा ऋतु होती है तो उसमें पटड़े भी मजबूत करने पड़ते हैं। उसके लिए ये बजट बहुत कम पड़ता है जी। क्या वो बजट है जो आपको उपलब्ध पूरा हो रहा है 10 साल के कार्यकाल का, या अभी कुछ पेंडिंग है? पूरा हो जाता है, अभी 2 साल 2.5 साल से पेंडिंग है जी। क्या कारण रहा, पेंडिंग क्यों रहा? क्या आपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं करवाए, या मतलब डॉक्यूमेंट्स ऑफिस तक पहुंचे नहीं है, वाटरमैन ने कोई रिकॉर्ड पूरा तैयार नहीं किया? क्या कारण रहा इसका? नहीं, डॉक्यूमेंट तो पूरे सबमिट करवाए हुए हैं। कोई बजट वगैरह की दिक्कत आ जाती है, इसलिए नहीं हो पाया होगा। एक्शन साहब से आपने इस मामले में कोई बातचीत की? एक्शन साहब से बात की है, वो कहते हैं बजट आते ही करवा देंगे। हो जाएगा मामला? हो जाएगा जी। अब जानना चाहूँगा मैं से, वार्षिक किस तरीके से आप साफ सफाई करवाते हो नहर की? हो चाहे कोई आपदा आती है तो उस कैसी परिस्थितियों में यह रहता है कि आपका साफ सफाई तो 2 महीने बाद खाड़े की करवानी पड़ती है। कोई खाड़ा ब्रेकेज हो, कोई पुड़िया ब्रेकेज हो, कोई नक्का ब्रेकेज है, कोई नहर के पटड़े भी दुरुस्त करने पड़ते हैं, लेकिन उसके लिए ये बजट बहुत कम है जी। तो लगभग टीसी मेंबर है जो, वो आपके टीसी मेंबर कितने हैं? 4 हैं जी। 4 तो चारों के जो टीसी मेंबर आपके चुने गए हैं, चुनाव हुए थे या निर्विरोधी चुने गए थे? निर्विरोध चुने गए थे उसमें। उनके जो खाड़ों के हालात, क्या हालात है, किस तरीके के हालात में ये खाड़े चल रहे हैं? क्योंकि कुछ खाड़े हमने ग्राउंड रिपोर्ट पे देखे तो बहुत ही झज्जर हैं, और किसानों को पूरा प्राप्त पानी अगर मिलता है तो वो झज्जर होने की वजह से पूरा पानी नहीं लगता। ऐसे कौन कौन से खाड़े हैं? खाड़े तो सारे ब्रेकेज हैं जी। जब से नहर आई है तब के खाड़े बने हुए हैं, दोबारा बनने की नौबत आई पड़ी है सबकी, लेकिन बजट के अभाव में नहीं बन पा रहे। प्रस्ताव वगैरह आपने दिया? हाँ, प्रस्ताव दे रखे हैं जी। तो क्या लगता है, नई सरकार बनी है, क्या लगता है कुछ सुधार होगा? क्योंकि काश्तकारों के जो मेन मुखिया आप चुनेंगे, और क्या लगता है उनकी जो उम्मीदें हैं उन पे खरे उतरोगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जानना चाहूँगा आपसे मैं, लगातार आपने मामला वसूली भी पूरी की और साफ सफाई भी करवाई है, लेकिन सबसे अहम मुद्दा ये आता है जो मुखिया चुनता है काश्तकारों का, जो अध्यक्ष चुना जाता है, आपकी क्या भूमिका रही है विकास कार्य में? आपने कितनी भागदौड़ की और क्या कुछ करवाया है?
भाग दौड़ करके हमने पूरी नहर का बजट लेके आए। पूरी नहर नहीं बनी हुई है, पहले जगह जगह से नहर टूटती सी, अब ऐसी दिक्कत नहीं है। नहर पूरी होगी, खाड़ों का काम पेंडिंग है, वो भी हो जाएगा जी। क्या लगता था 10 साल का अनुभव है जो आपका, जब 13 में चुनाव हुए उसके बाद में लगातार आप 10 सालों से अध्यक्ष रहे, कितना अनुभव साझा किया आपने? क्या लगता है अध्यक्ष जो होना चाहिए वो शिक्षित होना चाहिए, किस तरीके का? क्योंकि कुछ अध्यक्ष हमने ग्राउंड रिपोर्ट पे देखे हैं कि ऐसे अशिक्षित बना देते हैं, लेकिन उनको काम नहीं आता, वो काम किसी से करवाते हैं तो उनको उसका जो पैसा है कहीं ना कहीं दुरुपयोग करना पड़ता है। क्या लगता है ऐसा क्या होना चाहिए? बिल्कुल शिक्षित होना चाहिए और मैच्योर होना चाहिए। जी ये बच्चों का खेल नहीं है। अगर ये अपने कोई अनमेच्योर आदमी को, बच्चे को, किसी को ये काम सौंप देते हैं तो ये बारियों वगैरह का ऐसा झंझट है कि किसी की खेती चौपट कर सकता है। ये मतलब रंजिश वश चलाने वाला काम नहीं है। जी। ये तो सबका साथ लेकर चलने वाला काम है। अध्यक्ष साहब जी, एक बात और जानना चाहूँगा मैं आपसे। अध्यक्ष चुन लेते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं, लेकिन सबसे अहम भूमिका रहती है पानी का। जब विवाद हो जाता है पानी की पर्चियों को लेकर, तो ऐसा मामला कुछ आया सामने? नहीं, हमने 10 साल में ऐसी नौबत नहीं आने दी। किसी की बारी नहीं कटी। बाई चांस की परिस्थितिवश किसी आदमी का मामला 1 साल 2 साल पेंडिंग रह जाता है तो हमने कोई बारी वगैरह काटने की नौबत नहीं आने दी है। तो जैसे नहर में पानी चोरी का मुद्दा अहम रहता है, अक्सर आपने देखते भी हैं, ऐसा कोई मामला? पानी चोरी के मामले हमने पहले मतलब 3-4 साल इतने पकड़े हैं। कोई वर्मा लगाता था, कोई पंखे से पानी उठाता था, कोई पाइप लगाता था। हमने 3-4 साल की मेहनत से लोगों को नसीहत डलवा दी है कि पानी का लोटा भी नहर से उठाना कितना भारी पड़ सकता है। जैसे कि अध्यक्ष साहब, मैं आपसे एक बात और भी जानना चाहूँगा। जो पानी टैंकर हैं, पेयजल के नाम पर उद्योग में काम कर रहे हैं, वो आपकी नहर से उठाया जा रहा है, या मतलब ऐसा कोई मुद्दा आया कभी उस उनके ऊपर आपने एफआईआर वगैरह करवाई या कोई एप्लीकेशन दी? मतलब मार्च अप्रैल में जो 70 दिन की बंदी आती है, जी उस टाइम हम किसी को नहीं रोकते, नहर में से पानी पीने के लिए उठाता है तो। जी। बाकी भट्टों में ईंटें बनाने के लिए जो काम करते हैं उनके लिए हम सदा ही सतर्क रहते हैं और बिल्कुल ऐसा वहाँ टैंकर नहीं लगने देते नहर पर पानी के लिए। अध्यक्ष साहब, बात करें आपके संगम की, तो जो मशीनें लगी हुई हैं, मुग्गा मशीनें लगी हुई हैं, क्या नहर नहीं बनने के बाद में उनके साथ छेड़छाड़ की गई है, या प्राप्त पानी जो मिलता था वो मिल रहा है? नहर बनाने के दौरान ये मशीनें हटानी पड़ी, एक बार हटा के लगाई हैं। जर्जर अवस्था में मशीनें थी, इनमें सब में मतलब उसको क्या कहते हैं कि डिफाल्टर हो गई हैं ये सारी। जी पूरी मतलब वो गुणिये में नहीं है। जी मशीनें तो लगनी चाहिए, नहीं जी इसी साइज की लगनी चाहिए, जी पर अब पता नहीं कितनी देर लगेगी, ये तो महकमे को ही पता है। जी। नहीं, जब निर्माण हुआ तो आपने कोई मांग की मशीनों की? मशीनें नहीं बिल्कुल लगी? की, बिल्कुल की। हमारे यहाँ एक एक्शन साहब आए थे थोड़े दिनों के लिए, रोड़ा साहब। वो हमें यही आश्वासन देते रहे कि मशीनें बन के आ गई, फिलहाल लगेंगी, हफ्ते 10 दिन में लग जाएंगी, जी। लेकिन कोई मशीन नहीं लगी। तो जो मशीनें दुरुस्त लगी हुई हैं, तो ये कह सकते हैं क्षतिग्रस्त हैं, क्या उनसे पानी का कितना प्रभाव पड़ा है? पानी उतना प्रॉपर मिल रहा है? मशीनें तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब उनको खड़ा गया ना तो पुरानी, बहुत टाइम पुरानी होगी, जब वो जंगाल से खाई पड़ी हैं। जी। वो मशीन से निकाली, जब मशीन से निकाली तो होगी वो अपसेट होगी सारी। तो अब पानी सही मिल रहा है? हाँ, पानी तो सही है जिस हिसाब से आ रहा है। एक बात और जानना चाहूँगा मैं आपसे, आपके संगम के 4 मेंबर हैं, जैसे कि अपने खालों में नक्कों का प्रयोग किया जाता है, तो क्या नक्कों की जो समस्या है सही तरीके से की गई है, या उस तरीके से चल रही है जो पुराने हैं? पुराने ही हैं, उसी लेवल से चल रहे हैं। अगर किसी को दिक्कत होती है, जैसे कोई डिग्गी वगैरह निर्माण करता है नक्के के नज़दीक, तो बराबर वाले नक्के को आपत्ति हो जाती है कि ये डिग्गी में पानी देता है, फिर उस नक्के को हमारा दोबारा लेवल करवा देते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब अध्यक्ष, अंतिम सवाल रहेगा मेरा आपसे, क्योंकि अब चुनाव होने वाले हैं, तमाम काश्तकारों से क्या कुछ अपील करना चाहोगे? अभी मामला वसूली का भी समय आने वाला है, यहाँ आ चुका है, क्या कुछ अपील करोगे? बस ठीक ठाक है, बढ़िया चल रहा है जी। वसूली तो करनी पड़ेगी। नया साल आ चुका है अध्यक्ष साहब, कुछ ही दिन बचे हैं शेष, तो क्या कुछ पूरे प्रदेश भर को शुभकामनाएं देना चाहते हैं? तमाम काश्तकारों को, पूरे प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं जी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ अध्यक्ष साहब, जिन्होंने बताया कि 10 साल के कार्यकाल जिस प्रकार गुजरा है, अनुभव शेयर किया है, लेकिन सबसे प्रमुख समस्या ये आ जाती है, अगर मामला वसूली नहीं होती है, काश्तकार किस तरीके से नहीं
मामला वसूली करवाता है तो उसके उनके ऊपर नोटिस भी जारी किए जाते हैं और पानी भी काट दिया जाता है। लेकिन ऐसा 10 सालों के सफ़र में कुछ नहीं आया, और जो हुआ है 10 सालों में तो बिल्कुल विकास कार्य करवाया है, नहर पक्की करवाई है। रही बात से मोगे की मशीन है, वो अभी विकास कार्य से वंचित है। नए साल के लिए अपील की गई है, सबको शुभकामना दी गई है। मैं आपको ग्राउंड की खबर से रूबरू करवाता हूँ, तब तक आप जुड़े रहें रॉयल पत्रिका के साथ। कैमरा शोगी मनोज कुमार के साथ निशान सतराना, धन्यवाद।